21 सितंबर 2021 सुबह के बज रहे थे 5। 12 साल की भांजी अपनी मामा को कॉल करके कहती है कि मामा, मम्मी बिस्तर से उठ नहीं रही है। रात भर कई बार जगाने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब जल्दी से आ जाओ, इन्हें अस्पताल लेके जाना है, इनको इलाज की ज़रूरत है। जो मामा था, नाम है सुमित उसका। सुमित कोशिश करता है कि जितने भी रिश्तेदार थे कि कोई भी जल्दी से जल्दी उसकी बहन तक पहुंच जाए। वो सारे रिश्तेदारों को कहता है कि सबके सब फौरन वहां पहुंचें और उसकी बहन को तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाएं। सुमित भी जब अपने रास्ते में था तभी उसे पता लगता है कि उसकी बहन प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हो चुकी है, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन जब सुमित जैसे ये सुनता है, उसके मन में ये सवाल आता है कि क्यों उसे भांजी को सुबह सुबह 5 बजे उसे कॉल करके बताना पड़ा, ना कि उसने पिता को बताया, अपने पापा को बताया कि पापा, मम्मी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। दरअसल पूरी जो वारदात है उसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी की खौफनाक मौत की स्क्रिप्ट लिखी। दरअसल उसने पूरी दुनिया को ये कहा कि जो मेरी पत्नी की जो मौत हुई है उसमें उसका हार्ट अटैक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तफ्तीश आगे जारी रखी, एक एक करके सारी परतें खुलती गई, तो पता चला कि पति ने ही अपनी पत्नी की मौत की स्क्रिप्ट की खौफनाक साजिश रची थी। तो दरअसल जो जिस औरत की मौत हुई उसका नाम है रवनीत कौर है, 40 साल की हैं, और लेकिन ये फिजिकल ट्रेनर हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। इलाके में लोग इन्हें पहचानते थे और इलाके में ये पता था कि ये रोज़ वर्कआउट करती हैं। तो वहीं पवनदीप सिंह जो इनके पति हैं, पवनदीप सिंह और रवनीत कौर, आज से 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी। लेकिन वहीं कहें तो पवनदीप सिंह का कहना है कि वो इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, इतनी एक्सरसाइज नहीं किया करते थे। तो वहीं जो रवनीत कौर हैं, रवनीत कौर खास तौर पे वर्कआउट करती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं, बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जो 20 साल की शादी में जो सबसे बड़ा मुद्दा आया था कि ये बार बार लोगों के जहन में आया कि ये पवनदीप सिंह और जो रवनीत कौर है एक छत के नीचे रहते तो ज़रूर थे, लेकिन इनके बीच में आपस में बनती नहीं थी। लेकिन सुमित जब ये सवाल पूछता है कि जो उसकी भांजी ने उसे कॉल किया तो क्यों उसने अपने पिता को ये चीज़ नहीं कही, तो दरअसल इसके जवाब में भांजी कहती है कि मामा, मैंने पापा को कहा था कि मम्मी को अस्पताल लेके चलते, मम्मी कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन जो पापा थे वो पापा बार बार इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अरे रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बार बार उस बच्ची को इग्नोर कर रहे थे। तो बच्ची के इग्नोर से जो उसके भाई है सुमित को शक गया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन इसके बाद जब प्राइवेट अस्पताल में जब उसकी मौत हो जाती है, लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। तो जो उसका हस्बैंड था, रवनीत कौर का जो हस्बैंड था पवनदीप सिंह, वो इसमें आनाकानी करने लगता है और मना करता है कि पोस्टमार्टम करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। तो लेकिन जब सुमित को शक होता है कि पहले जब उसकी भांजी कह रही थी रात को कि पापा मम्मी को अस्पताल लेके चलो, तो पहले वो आनाकानी कर रहा था। अब पोस्टमार्टम की बारी आई तो इसमें भी जो पवनदीप है वो बार बार आनाकानी कर रहा है। तो सुमित को शक हुआ कि नहीं, ये कहीं ना कहीं ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें पवनदीप का कहीं हाथ शामिल है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार उसने उसके परिवार से दहेज के पैसे के लिए कई बार मांग कर चुका है। हालांकि 20 साल की शादी हो चुकी थी, फिर भी सुमित को शक हुआ कि क्यों ना पोस्टमार्टम करवा ही लिया जाए। तो पोस्टमार्टम किसी तरीके से होता है तो उसमें बात ये सामने आती है कि जो उसका पति कह रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुआ है, उसमें हार्ट अटैक की बात को सीधे से इनकार कर दिया गया और पता चला कि ये मौत गला घोटने की वजह से या दम घुटने की वजह से हुई है। तो जैसे ही मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस तुरंत समझ गई कि मामला क्या है। तो पुलिस ने जाके पता करने की कोशिश की। पुलिस ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई 498A यानी दहेज उत्पीड़न के लिए मामला दर्ज किया, और हत्या के मामले में 302 के तहत ये पूरा जो केस दर्ज किया है। 2 धाराएं लगाई हैं अब तक। लेकिन इसमें जो बात जो पुलिस कहने को जो समझ में आ रही है, जो पुलिस कहना चाह रही है, पुलिस ये कह रही है कि जो उसकी जो बीवी थी रवनीत कौर काफ़ी खूबसूरत थी, और जो पवनदीप था वो इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करता था। उसे लगता था कि जो मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो कहीं ना कहीं जो मेरी वाइफ है उसका संबंध किसी और से हो सकता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। तो ये जो पहली वजह जो पुलिस बताने की कोशिश कर रही है कि इस वजह से पवनदीप ने गुस्से में आकर जो 20 तारीख की रात को अपनी बीवी के ऊपर चढ़ता है और उससे तकिए से उसका मुंह दबा देता है, जिससे दम घुट के उसकी मौत हो जाती है। तो वही जो परिवार वाले हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं, जो रवनीत कौर के जो परिवार वाले हैं, वो उनका कहना है कि नहीं, ये दहेज उत्पीड़न का मामला है। इसके पहले भी कई बार पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो रवनीत कौर की जितनी फैमिली ने
पैसों से काफ़ी मदद की पवनदीप की, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, जिसे पूरा नहीं करने की वजह से ये रवनीत कॉर्पेस ने अपना गुस्सा निकाला। तो परिवार का, जो लड़की के परिवार का कहना है कि इसमें सिर्फ पवनदीप की ही अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इस पूरे जो मर्डर केस में सिर्फ पवनदीप ही नहीं, उसका परिवार भी शामिल है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।